अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 14 है और सूरह हिज्र की तर्जमा तफसीर की आयत के मुताबिक यानी कि आयत नंबर 95 नमाज की रकतों में यानी हर रकत में पढ़ी जाती हैं और इन 7 आयतों से सूरत फातिहा मुराद है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम हदीसों में वारद है। अगली आयत के मुताबिक मैंने ये हैं कि ऐसे अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको ऐसी नेमतें अता फरमाई जिनके सामने दुनियावी नेमतें हकीर हैं, तो आप मताए दुनिया से मुस्तगना है रहीं जो यहूद और नसार वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के काफिरों को दी गई। हदीस शरीफ में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें से नहीं जो कुरान की बदौलत हर चीज़ से मुस्तगना ना हो गया हो, यानी कुरान करीम ऐसी नेमत है जिसके सामने दुनियावी नेमतें हीच हैं। फिर बयान किया जाता है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि बांटने वाले से यहूद नसारी मुराद हैं, चूँकि वो कुरान करीम के कुछ हिस्सा पर ईमान लाए जो कि इनके ख्याल में इनकी किताबों के मुवाफ़िक थे और कुछ के मुनकर हो गए। कतादा और इब्न साहिब का कौल है कि बांटने वालों से काफ़ार कुरैश मुराद हैं, जिनमें बाज़ कुरान को सहर, बाज़ कहानत, बाज़ अफसाना कहते थे। इस तरह उन्होंने कुरान करीम के हक़ में अपने अक़वाल तकसीम कर रखे थे। वो एक कौल ये है कि बांटने वालों से वो 12 अशख़ास मुराद हैं जिन्हें कुफ़ार ने मक्का मुकरमा के रास्तों पर मुकर्रर किया था। हज के ज़माना में हर रास्ते पर इनमें एक शख्स बैठा होता था और वो आने वालों को बहकाने और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनहरफ करने के लिए एक बात मुकर्रर कर लेता था। कोई आने वालों से ये कहता कि इनकी बातों में ना आना कि वो जादूगर हैं, कोई कहता वो कज़्ज़ाब हैं, कोई कहता वो मजनून हैं, कोई कहता कि काहन हैं, कोई कहता कि वो शायर हैं। ये सुनकर लोग जब खाना काबा के दरवाजे पर आते वहाँ वलीद बिन मुग़ीरा बैठा होता और इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल दरियाफ़त करते और कहते कि रास्ते में हमने ये सुना है, तो वो कहता आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इस तरह खल्क को बहकाते और गुमराह करते इन लोगों को अल्लाह ताला ने हलाक किया। यह आयत उनके बारे में नाज़िल हुई। आगे बयान किया जाता है कि जो कुछ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की निस्बत कहते थे, इसी आयत में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत की तबलीग और इस्लाम की दावत के इजहार का हुक्म भी दिया गया। अब्दुल्ला बिन उबैद का कौल है कि इससे आयत की नज़ूल के वक़्त तक दावत इस्लाम ऐलान के साथ नहीं की जाती थी। आगे बयान किया जाता है कि यानी अपना दीन ज़ाहिर करने पर मुशरिकों को मलामत करने की परवाह ना करो और इनके तरफ मुतलफ़त ना हो और इनके तमस्खर और इस्तिहज़ा का गम ना करना। फिर बयान किया जाता है कि कफ़ार कुरैश के 5 सरदार आस बिन वाइल सहमी और असवद बिन मतलब और असवद बिन अब्दुल गयूस और हारिस बिन कैस और इन सब काफिरों का अफसर जो था वलीद बिन मुग़ीरा मखज़ूमी, ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इज़ा देते थे और आपके साथ तमस्खर और इस्तिहज़ा करते थे। असवद बिन मतलब के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या रब इसको अंधा कर दे। एक रोज़ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे कि ये पाँचों आए और उन्होंने हिस्ब दस्तूर तनो तमस्खर के कलमात कहे और तवाफ़ में मशगूल हो गए। इसी हाल में हज़रत जिब्राईल अमीन हज़रत की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और उन्होंने वलीद बिन मुग़ीरा की पंडली की तरफ और आस के काफ़ा की तरफ और असवद बिन मतलब की आंखों की तरफ और असवद बिन अब्दुल गयूस के पेट की तरफ और हारिस बिन कैस के सर की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं इनका शर दफ़ा करूँगा। चनाचा थोड़े ही अरसे में ये सब हलाक हो गया। वलीद बिन मुग़ीरा तीर फरोश की दुकान के पास से गुजरा और इसके तहबंद में एक पिकान चुभा, मगर इसने तकब्बर से इसको निकालने के लिए सर नीचा ना किया। इससे इसकी पिंडली में ज़ख्म आया और इसी से वो मर गया। आस बिन वाइल के पाँव में कांटा लगा और नज़र ना आया, इससे पाँव में वरम कर गया और ये शख्स भी मर गया। असवद बिन मतलब की आंख में ऐसा दर्द हुआ कि दीवार में सर मारता था और इसी से वो मर गया। ये कहता मरा कि मुझको मोहम्मद ने कत्ल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और असवद बिन गयूस को तस्का हुआ और कल्बी की रिवायत में है कि इसको लू लगी और इसका मुंह इस कदर काला हो गया कि घर वालों ने ना पहचाना और निकाल दिया। इसी हाल में ये कहता मर गया कि मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने कत्ल किया। और हारिस बिन कैस की नाक से खून और पीप जारी हुआ, इसी से वो हलाक हो गया। इन्हीं के हक़ में ये आयत नाज़िल हुई। बयान किया जाता है कि खुदा परस्तों के लिए तस्बीह और इबादत में मशगूल होना गम का बेहतरीन इलाज है। हदीस शरीफ में है कि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहम वाक़या पेश आता तो नमाज में मशगूल हो जाते। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।